आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। 4.2 यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are the given point of the each of the following। पॉइंट दे दिया है, 3 पॉइंट दिया है। पहली बात तो क्लास 10th में ये चीज हम लोग पढ़े थे। एक बार क्या पढ़े थे क्लास 10th में कि अगर कोई ट्रायंगल का एरिया, हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया नहीं था उसमें, हाँ एरिया भी था, चैप्टर 7 में था वो एरिया। इसमें क्या फॉर्मूला था कि इसमें दिया रहता था कि 3 पॉइंट है, जैसे कि ये 2,3 है, ये 5,1 है, ये 7,2 है। अब हमसे पूछ रहा था, ये चैप्टर 7 था किसमें, क्लास 10th में। हाँ वही फॉर्मूला, हाँ क्या फॉर्मूला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर लिखते हैं हम लोग तो उसका फॉर्मूला था हाफ, एक स्क्वायर ब्रैकेट x1 लिखते थे, y2 माइनस y3 प्लस x2 लिखते थे, y3 माइनस y2, y1 होता सॉरी, यहाँ y1 होगा, प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला था। मगर हम लोग तभी सोचे नहीं थे कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से। बस हम लोग को बोल दिया गया, हम लोग रट लिए, काम खत्म हो गया। एक्चुअली में फॉर्मूला आया यहाँ से, अभी जो हम लोग बनाएंगे उससे। ठीक है, चेक करते हैं आखिर कैसे हुआ। यहाँ पे जैसे पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को यहाँ पे हम लिख लेते हैं 106043, 106043, 106043। ये इसको बनाने के लिए हम लोग को, अब ये हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे, इसका कोई रोल नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, हम लोग इसको नहीं कुछ करना है। अभी हम लोग बात करेंगे इस पॉइंट्स के बारे में। अब रूल है कि एक डिटर्मिनेंट ड्रॉ कर दीजिए, आगे में हाफ लिख दीजिए, और जो भी पॉइंट्स दिया गया है वो पॉइंट को एक एक करके लिखिए। कौन कौन सा पॉइंट है हम लोग का, 106043, हाँ ठीक है। इसको लिख देना है क्या, 10106043, और यहाँ पे जो बचेगा वो हम 111 लिखना है। इसको 3 into 3 का क्या करना है, एक डिटर्मिनेंट बना देना है। समझ में आया वैल्यू क्या लिखे। अब इसमें जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है। कैसे, एक को पकड़ देते हैं, रो कॉलम को छुपा के क्रॉस मल्टीप्लाई, दूसरा को पकड़ेंगे, रो कॉलम को छुपा के क्रॉस मल्टीप्लाई, तीसरा को पकड़ेंगे, रो कॉलम को छुपा के क्रॉस मल्टीप्लाई। वही काम करना है। अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला जो क्लास 10th में बताया गया था उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं आखिर ये आया कैसे था। अभी हम फिलहाल यहाँ क्या लिखे थे, पॉइंट लिखे थे, तो यहाँ लिख देते हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अगर कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, यहाँ जैसे 3 पॉइंट था, 3 पॉइंट नहीं देके क्या लिख दिया, x1 y1 x2 y3। ठीक है, अब बताओ क्या होगा रूल के हिसाब से। पहले x1 लिखना है, लिखना होगा y2 माइनस y3, फिर बीच में माइनस का साइन देना होगा। ठीक है, माइनस का साइन दिए। अब हम लोग यहाँ से या तो हम ऐसे भी चल सकते हैं या तो ऐसे भी चल सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे चलेंगे तो x2 लिखना होगा, x2 को छुपाएंगे तो क्या होगा, y1 माइनस y3 होगा, फिर x3 को पकड़ेंगे, x3 लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2 हो जाएगा। अब ध्यान दो कि यहाँ पर ये साइन अगर हम इसको उल्टा कर दें, मतलब माइनस को हम बाहर ले लें, तो क्या हो जाएगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 हो जाएगा, और ये चेंज हो गया y3 माइनस y1 बन जाएगा। अब देखो यही फॉर्मूला तो था क्लास 10th में, दिख रहा है। तो हम लोग को क्लास 10th में नहीं बताया गया था कि ये डिटर्मिनेंट से सॉल्व होता है। आज हम लोग 12th क्लास में आके पता चला कि ये डिटर्मिनेंट से सॉल्व हुआ था। क्लियर है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है, ये 1 2 3, इसको बनाना है कोलिनियर। कोलिनियर वर्ड का मतलब क्या होता है, जब हम सॉल्व करेंगे तो एरिया क्या आएगा, 0। जैसे कि ये एक ट्राइंगल है, इसको ऊपर से दबाएं और छोटा हो गया, ऐसे हो गया, और दबाएं और छोटा हो गया, और दबाएं तो एक स्ट्रेट लाइन बनी है। इसका मतलब है धीरे धीरे एरिया कम करते जाएं, और एरिया 0 कर दिए तो ये क्या हो गया, एक कोलिनियर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को उसी चीज़ के बारे में बात किया गया, कोलिनियर के बारे में। तो ये क्या है, कोलिनियर बोलेगा, इसका मतलब तुमको क्रॉस मल्टीप्लाई वाई करना है, आंसर 0 आया तो कोलिनियर हो गया। ठीक है, और अगर यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन दिया गया 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट एरिया दे दिया है, तो यहाँ जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे इक्वल टू में एरिया लिख देंगे 4, और 4 लिख के क्रॉस करके जो वैल्यू मिसिंग है, जो भी वैल्यू इसमें मिसिंग दिया गया है, जैसे यहाँ पे के का वैल्यू गायब है, तो के का वैल्यू तुम लोग को वहाँ पे क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल देना। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन बनाना। अब स्ट्रेट लाइन कब बनता है, जब एरिया 0 होता है। तो जब हम लोग इसको बनाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, एक डिटर्मिनेंट ड्रॉ करेंगे, जो भी वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू को लिख लेंगे 1 2 3, 1 2 3 6, और यहाँ एक्स वाई लिख देंगे। एक पॉइंट नहीं पता ना, एक्स वाई लिख देंगे उसको, और इसको सॉल्व करेंगे, 0 के साथ इक्वेट करके आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, मतलब एक इक्वेशन आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 नंबर में अभी जस्ट बताएं कि अगर एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जैसे 4 लिखे थे,
वही सेम क्वेश्चन है, ये 3rd नंबर और 5 नंबर दोनों सेम है, ऑब्जेक्टिव में डाल दिया है खाली बस, और कुछ नहीं किया। इसके बाद खत्म हो गया, बस इतना ही था और कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, तो ये था हम लोग का एक्सरसाइज 4.2।